आज क्लास 5 का 3 नंबर में पार्ट 3 पश्चिम बंगाल का सामान्य परिचय। ठीक है, ये हम कराने जा रहा हूँ प्रश्न उत्तर। आप लोग कॉपी लेकर बैठ जाओ, लिख लो इसे। ठीक है, नोट डाउन करो। वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न, सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। अब क्या करेंगे हम लोग, पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल की ढलान किस ओर है, जो पश्चिम बंगाल का ढलान जो होता है वो किस ओर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर क्या होगा। पश्चिम बंगाल के ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में हम लोग का है उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, या उत्तर से दक्षिण, या सभी। तो उत्तर क्या होगा, सी नंबर, उत्तर से दक्षिण। गंगा का दूसरा नाम क्या है, गंगा का दूसरा नाम हुगली है, या बी नंबर दामोदर, या कंसावती, या यमुना। तो उत्तर होगा, उत्तर हुगली होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के पश्चिम भाग को क्या कहते हैं, पश्चिम भाग जो पश्चिम तरफ है उसको क्या कहते हैं, पहाड़ी भाग, पहाड़ी द्वार, या पठारी भूमि, पठारी भूमि, या सभी। उत्तरे पठारी भूमि। ठीक है, मिट्टी का, पश्चिम बंगाल का मिट्टी का रंग किस कारण लाल होता है, मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, लौह आयस्कार्बन, या जिंक ऑक्साइड, या पानी, या कंकर। उत्तर का लौह ऑक्साइड। लौह मने होता है क्या, लोहा, ऑक्साइड मीन तो लोहा का ही अंश है। ठीक है, 5 नाम, बांकुड़ा का पूर्व और पश्चिम की जमीन है कैसी है, अनुपजाऊ, उपजाऊ, उपयोग में तो कोई नहीं, या सभी। उत्तर का उपजाऊ। रूपनारायण नदी कहाँ पर हुगली नदी से मिलती है, तो 1 नंबर मेदिनीपुर, या गेहूं खाली, या बर्धमान, या दुर्गापुर। उत्तर गेहूं खाली से। शांति निकेतन स्थित है, शांति निकेतन कहाँ है, मिदनापुर में है, या पूर्व दिनाजपुर में है, या हम लोग का बीरभूम में है, या कोलकाता में। उत्तर क्या होगा, बीरभूम में है। 8 नंबर, इनमें से कौन से नित्य प्रवाह नदी नहीं है, नित्य प्रवाह में निरंतर बहने वाला, नित्य में निरंतर बहने वाला। दामोदर नदी है, मयूरक्षी, अजय, या तीस्ता। तो तीस्ता। 9 नंबर, पर्वत शिखर पर अधिक ठंड में क्या होता है, पर्वत शिखर पर अधिक ठंड में क्या होता है, हिमपात, बारिश, उल्कापात, या कोई नहीं। उत्तर क्या होगा, हिमपात। अब देखो, गंगा कहाँ से निकलती है, जो यमुनोत्री, या गंगोत्री, या पहाड़, या पठार। उत्तर का गंगोत्री से निकलती है। अब देखो 11, भागीरथी और पद्मा, ये पद्मा आधा तो होगा, पद्मा के बीच का भूखंड है क्या है, भूखंड कैसा उसका है, गंगा का द्वीप, या यमुना का द्वीप, या दोनों, इनमें कोई नहीं। उत्तर गंगा का द्वीप। अब देखो, रविन्द्रनाथ ने इस अंचल को क्या कहा, बांग्ला सोनार बांग्ला, अमर बांग्ला, भारतवर्ष, भारत, या कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा, ये भारतवर्ष नहीं, भारत है। ठीक है, तो सोनार बांग्ला। सन 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, बिहार भंग हुआ था, या बंग भंग हुआ था, या भारत भंग हुआ था, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा, बंग भंग हुआ था। अब देखो 14 नंबर, विद्याधारी के पास किस राजा का गढ़ था, विद्याधारी जो है वहाँ पर किस राजा का गढ़ था, धूमकेतु का, या चंद्रकेतु का, या लक्ष्मण सेन, या डी नंबर कोई नहीं। उत्तर होगा बी नंबर, चंद्रकेतु का। 15 नंबर, नए प्रकार का निर्मित है, नए प्रकार के निर्मित वन कौन सा है, बेथुआ डहरी, या शांति निकेतन, या कोई नहीं। तो बेथुआ डहरी। सुंदरवन स्थित है, सुंदरवन कहाँ स्थित है, गंगा के उत्तर में, गंगा के दक्षिण में, या गंगा के पूर्व में, या गंगा के पश्चिम में। तो उत्तर गंगा के दक्षिण में। हल्दिया स्थित है कहाँ है, हुगली में है, 3 नंबर हुगली, बी नंबर पूर्व मेदिनीपुर, सी नंबर उत्तर 24 परगना, डी नंबर दक्षिण 24 परगना, या परगना होगा, या नहीं परगना होगा, परगना ये। ठीक है, ये है, ये होगा ना, हाँ हो जा रहा। तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पेस्ट, यहाँ पर इसको लिख तो हो ही नहीं रहा, देखते हैं हो नहीं रहा।
कोई पे इसका ये परगना होगा, ठीक है। सो तो परगना। उत्तर क्या होगा? पूर्व मेदिनीपुर, ठीक है। सुंदरवन का प्रसिद्ध जानवर, जो सुंदर में प्रसिद्ध में बहुत फेमस, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रसिद्ध में फेमस जानवर कौन सा है? ए नंबर सी, बी नंबर बिल्ली, 3 नंबर रॉयल बंगाल टाइगर, डी नंबर एक सिंग वाले गेंडा। यहाँ गेंडा छुटा हुआ है, गेंडा छुटा हुआ है, ये गेंडा होगा। हाँ, यहाँ गेंडा पेस्ट होगा, देखते हैं काम नहीं करा। एक सिंग वाला गेंडा, ठीक। उत्तर होगा रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन के इस क्षेत्र में द्वीप है, कितना द्वीप है? 150, 102 या 95। उत्तर होगा 102, ठीक। अब देखो 20 नंबर, कितने द्वीपों में केवल वन है? कितना द्वीप है जिसे वन है? 54 में, 50 में, 48 में, 47 में। तो उत्तर होगा 48 में। श्वास मूल कहाँ होता है? श्वास मूल कहाँ होता है? श्वास मूल ये मिट्टी के ऊपर होता है, मिट्टी के नीचे होता है, या कोई नहीं तो ये मिट्टी के ऊपर होता है। सुंदरबन कैसा वन है? सुंदरबन जो है कैसा वन है? सदाबहार वन है, मैंग्रोव या झाड़ी वन, या इनमें से कोई नहीं तो मैंग्रोव वन है। कैसा वन है? मैंग्रोव। सुंदरबन मैंग्रोव वन है। अब देखो रॉड अंचल की ऊंचाई कितनी है? 10 से 50, 50 से 100, या 5 से 6, या 18 से 20। तो 50 से 100 मीटर। 24 नंबर, गंगा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितना ऊंचा है? ठीक है, कितना ऊंचा है? 5 से 10 मीटर, 10 से 15 मीटर, 50 से 100 मीटर, या 30 मीटर। उत्तर 10 से 15 मीटर। अब देखो, अब क्या है? पश्चिम की तराई अंचल कितना ऊंचा है? 100 से 150 मीटर, 10 से 15 मीटर, 50 से 100 मीटर, या 200 मीटर अधिक। तो उत्तर क्या होगा हम लोग का? उत्तर होगा 50 से 100 मीटर। मुर्शिदाबाद के दक्षिण अंचल का क्या नाम है? मुर्शिदाबाद के दक्षिण अंचल का क्या नाम है? पूर्व बंग, पश्चिम बंग, दक्षिण बंग, यानी कोई नहीं। उत्तर होगा दक्षिण बंग। अब देखो 27 नंबर, दार्जिलिंग के उत्तरी भाग की ऊंचाई कितनी है? दार्जिलिंग में जो है उसका उत्तर तरफ ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर, 1000 मीटर, या 1600 मीटर, या 1500 मीटर, या 1200 मीटर। उत्तर होगा सी नंबर 1500 मीटर। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के दक्षिण भाग का नाम क्या है? दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के दक्षिण भाग का नाम क्या है? दक्षिण बंग, तराई, या पटारी, या कोई नहीं तो तराई होगा। अब देखो 29, पश्चिम बंगाल सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा एवरेस्ट, कंचनजंगा, या सांताकूप, या कोई नहीं तो पश्चिम बंगाल सबसे ऊंची चोटी है सांताकूप। सांताकूप की ऊंचाई कितनी है? 3600 मीटर, 3620 मीटर, या 3650 मीटर, या 3200 मीटर। उत्तर 3220 मीटर, 3620 मीटर, यानी ये बी नंबर का होगा। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? जलपाईगुड़ी से निकलती है, डाउ हिल से निकलती है, सांताक्रूज से निकलती है, कुछ नहीं कोई नहीं तो बी नंबर का डाउ हिल से निकलती है। जलपाईगुड़ी के वन का नाम क्या है? सुंदरबन, सदाबहार वन, या जालदापाड़ा। डी नंबर कोई नहीं, उत्तर क्या होगा? जालदापाड़ा। अब देखो गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? बक्सा जयंती पहाड़, या जालदापाड़ा, या सुंदरबन, या सभी। उत्तर होगा बक्सा जयंती पहाड़। भूटान जाने का रास्ता निकलता है, भूटान जाने का रास्ता निकलता है तराई से, बक्सा दुर्ग से, या कोई नहीं या सभी। तो बक्सा दुर्ग से। मालदा किस लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के लिए, आम के लिए, या
या क्या समुद्री मछली के लिए, तो ये आम के लिए प्रसिद्ध है क्या मालदा, हाँ मालदा। अब देखो इंग्लिश बाजार कहाँ है, इंग्लिश इंग्लिश बाजार कहाँ है, हुगली में है, रायगढ़ में है, गंज में है, या मालदा में है, मुर्शिदाबाद में है। उत्तर क्या होगा, मालदा में है। चितरंजन में है क्या है, रेल कारखाना है, या खाद्य कारखाना है, या शिप बिल्डिंग है, या जहाज कारखाना है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, रेल कारखाना है। अब देखो 38 नंबर, एक प्रमुख आलू उत्पादन केंद्र है, कौन सा है, एक प्रमुख आलू उत्पादन केंद्र कौन सा है। नहीं बजाना मत। अब देखो दूसरा, फिर से पढ़ते हैं। देखो एक प्रमुख आलू उत्पादन केंद्र है, मालदा, कल्याणी, तारकेश्वर या कांची। उत्तर क्या होगा, तारकेश्वर। एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, कौन सा है, हुगली, तारकेश्वर या दीघा या कोलकाता। उत्तर होगा दीघा। जलपाईगुड़ी में एक वन क्षेत्र है, सुंदरबन, कार्बेट पार्क या कन्हा या गोरुमाराय। तो यहाँ कौन सा, गोरुमाराय। उत्तर गोरुमाराय। अब देखो यहाँ जो दिया है इसको क्या मिलाना है, ये सबको जो दिया है इसको मिलाना है। ये दो दिया मिलाने वाला, ये दोनों को देखो, ठीक है, ये दोनों को देखो, सही मिलान निकलो। ये मैच ए है या बी है, सुंदरबन, जालदापाड़ा, गोरुमाराई या गंडा, रॉयल बंगाल टाइगर या हाथी। तो इसको सुंदरबन में क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। और दो में जालदापाड़ा में क्या है, जालदापाड़ा हम लोग का हाथी है। और गोरुमाराई में क्या है, ये हम लोग गेंडा। देखो यहाँ बहुत ना गेंडा यहाँ छुटा हुआ है, यहाँ कहाँ गया, यहाँ गेंडा लिख लोगे कहीं था, यहाँ है ना, यह 98 प्रश्न में गेंडा लिख लोगे। ऐसा उत्तर है उसको याद कर सकते हो, गेंडा तो लिख सकते हो, ठीक है। उत्तर तो नहीं है गेंडा, जो लिखना होगा। अब देखो इधर देखो, एक नंबर अभी न मिलाना, पटारी भूमि, रॉड अंचल, जलपाईगुड़ी या सुंदरबन या उत्तरबंग या दार्जिलिंग। इधर किधर है, देखो पटारी भूमि कहाँ पर है, बी नंबर लाल भूमि। पटारी भूमि का लाल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। और रॉड अंचल क्या है, रॉड अंचल में क्या हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग हो गया ए नंबर समता भूमि। क्या है, समता भूमि। जलपाईगुड़ी में क्या है, जलपाईगुड़ी में हम लोग का है डी नंबर तीस्ता, ठीक है, तीस्ता नदी है। अब देखो नहीं, ये दिन में, हाँ तीसरा। अब 4 नंबर देखो, सुंदरबन का है, सुंदरबन में है नमकीन जल, सुंदरबन में क्या है, नमकीन जल। अब 5 उत्तरबंग में क्या है, उत्तरबंग में आपको मिलेगा तराई अंचल, ठीक। अब दार्जिलिंग में क्या मिलेगा, दार्जिलिंग में है आपका चाय का बागान या चाय। अब देखो नीचे अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। अब देखो ठीक है, पटारी अंचल की मिट्टी कैसी होती है, तो उत्तर है कंकर पत्थर मिली लाल मिट्टी अनुपजाऊ। पटारी अंचल में कौन से जिले हैं, तो पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम दिनाजपुर, बीरभूम, बर्धमान। अब 3 नंबर है, पश्चिम अंचल में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पेड़ों के नाम, महोगनी, पलाश, महुआ, गमहार, शीशम, अर्जुन। रॉड अंचल की मिट्टी कैसी होती है, दोमट उर्वरक, ठीक है। रॉड अंचल की जमीन कैसी है, समतल। रॉड अंचल, यहाँ अंचल होगा, ल छुटा हुआ, ठीक है। रॉड अंचल के प्रमुख नदियों के नाम क्या है, द्वारकेश्वर नद, शिलावती, रूपनारायणपुर, दामोदर। अब देखो रॉड अंचल में
रॉड अंचल में कौन से पेड़ उगते हैं? साल का, सैगुन, शीशम, शीरीष, शीरीष, कदम और बबूल। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। यहाँ पर मिट्टी खुदाई से पुरानी सभ्यता का पता चला। विद्याधरी। पुरानी सभ्यताओं को कहा जाता है नदी मातृक सभ्यता। सभ्यता क्या है? जो सभ्यता है क्या है हम लोग का है? सभ्य लोगों द्वारा मिलजुल कर किया गया काम सभ्यता होता है। नदी के किनारे के वन अंचल में कौन से पेड़ जानवर पाए जाते हैं? तो पेड़ साल, सगुन, शीशम, गुलमोहर, कदम। अब जानवर में हिरन, गिलहरी। सुंदरबन का नाम कैसे पड़ा? सुंदरी पेड़ के कारण। सुंदरबन का नाम किस तरह पड़ा? सुंदरबन, वहाँ सुंदरी वन अधिक होता है, पेड़ अधिक होता है इसलिए। सुंदरबन में कौन सी नदी है? सुंदरबन में मातला, विद्याधारी, कालिंदी, रायमंगल सब नदी का नाम है। सुंदरबन में कितने द्वीप है? सुंदरबन में 102 द्वीप है। कितने द्वीपों में घना वन तथा कितने जिलों में मनुष्य बस्ती बसाया है? कितने जिलों में घना वन तथा कितने जिलों में मनुष्य बस्ती बसाया माने बनाया है घर द्वार। 48 द्वीपों में घना वन है और 54 द्वीपों में मानव बस्ती है। सुंदरबन के पेड़ को क्या कहते हैं? मैंग्रोव पेड़। सुंदरबन में कौन सा जानवर पाए जाते हैं? इसमें पैदा कामट, मगरमच्छ, जंगली सूअर, चीता, हिरन, रॉयल बंगाल टाइगर, पश्चिम बंगाल। कहाँ गया? हाँ देखो, सुंदरबन समुद्र तल से कितना ऊंचा है? लगभग 3 मीटर। उत्तर 24 परगना समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 5 से 6 मीटर। मुर्शिदाबाद समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 18 से 20 मीटर। रॉड अंचल समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 50 से 100 मीटर। मुर्शिदाबाद 24 नंबर। मुर्शिदाबाद के दक्षिण अंचल का नाम क्या है? दक्षिण बंग। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो, जलपाईगुड़ी का उत्तर भाग में कितना ऊंचा है? हजार मीटर। उत्तर बैंक की कुछ बर्फीले नदियों के नाम बताओ। तीस्ता, तोरसा, जल ढाका, महानंदा। कुछ बिहार के कुछ जगहों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 30 से 40 मीटर। दार्जिलिंग में कौन से पर्वत श्रेणी है? सिंगालीला। पश्चिम बंगाल सबसे छोटी चोटी कौन सी है? सांदाकोप। सबसे ऊंची चोटी है सांदाकोप। जलपाईगुड़ी में कौन कौन से 2 वन हैं? जल्दापाड़ा और गोरुमारा राय। महानंदा के पश्चिम भाग में कौन सी नदी बहती है? कालिंदी नदी बहती है। अब देखो, रायगंज किस लिए प्रसिद्ध है? रायगंज किस लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बिहार के लिए। ठीक है। अब देखो, दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग जो है क्यों प्रसिद्ध है? माल रोपवे, टॉय ट्रेन, चाय बागान, घूम, टाइगर हिल, बर्फ से ढका कंचनजंगा पर्वत दिखाई देता है। दुर्गापुर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ लौह इस्पात कारखाना है, ताप विद्युत केंद्र है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसे कटुआ किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ कृषि वाणिज्य केंद्र है, कॉलेज, रेलवे स्टेशन है। अलीपुर द्वार किस लिए प्रसिद्ध है? बक्सा जंगल का प्रवेश द्वार है। बक्सा जंगल का प्रवेश द्वार है। चाय, धान, अलीगढ़ लकड़ी का व्यावसायिक केंद्र है। इंग्लिश बाजार किस लिए प्रसिद्ध है? इंग्लिश बाजार किस लिए प्रसिद्ध है? महानदी के किनारे बसा आम का शहर है। महानंदा नदी के किनारे बसा आम का शहर है। विद्यालय, मेडिकल हॉल, पॉलिटेक्निक कॉलेज इत्यादि। अब देखो, है हल्दिया किस लिए प्रसिद्ध है?
उत्तर क्या होगा? समुद्र के किनारे छोटा शहर है, बंदरगाह है तथा पेट्रोकेमिकल कारखाना है, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखो खाली जगह बताते जाते हैं। ठीक है, देखते रहो। अब देखो, देखो नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी खाली जगह को भरना। क्या करना है? खाली स्थान भरना। अब देखो, जहाँ दामोदर नदी मिलती है वहाँ गंगा का नाम क्या हो जाता है? हुगली नदी। जहाँ दामोदर नदी मिल जाती है वहाँ गंगा का नाम हुगली गंगा हो जाता है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? पठारी भूमि कहते हैं। ठीक है, पठारी, पठारी भूमि कहते हैं। पठारी, पठारी भूमि अंचल, पठारी अंचल की मिट्टी युक्त है। कैसी है? कैसी युक्त है? लालिमा युक्त है। ठीक है, अब देखो, बर्धमान की पूर्व दिशा उर्वरक एवं समतल भूमि है। अब 5 नंबर देखो, हुगली नदी के आसपास दामोदर से मुंडेश्वरी नदी निकलती है। हुगली नदी, जो हुगली नदी है ना, उसके आसपास दामोदर से क्या निकलती है? मुंडेश्वरी नदी निकलती है। रूपनारायण नदी में गेहूँ खाली में जाकर हुगली से मिलती है। कहाँ मिलती है? जो रूपनारायण नदी कहाँ मिलती है? गेहूँ खाली में जाकर हुगली नदी से मिल जाती है। अब देखो, पूरे वर्ष जल रहने वाली नदी कौन सी है? जो पूरा सालों वर्ष पानी रहता है, उसे क्या कहते हैं? नित्य प्रवाहमान कहलाती है। नित्य प्रवाहमान नदी कहलाती है। ठीक है, 8 नंबर, पर्वत शिखरों में अधिक ठंडा होने से के कारण होता है। पर्वत क्षेत्रों में अधिक ठंडा होने के कारण होता है तुषारपात हो जाता है। अब देखो 9 नंबर, अब देखो 9 नंबर, गंगा नदी उत्तराखंड के से निकलती है, गोमुख से। गंगा नदी कहाँ से? वो गोमुख से निकलती है। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? पद्मा। 11 नंबर, बंगाल का विभाजन कितना इसमें हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। समतल, गंगा के समतल भूमि के दक्षिण भाग क्या कहते हैं? सुंदरवन का वन कहते हैं। सुंदरवन क्षेत्र कहते हैं। सुंदरवन के अंचल का पानी है कैसा है? नमकीन पानी है। अब देखो 14 नंबर, सुंदरवन की सारी नदियाँ जाकर मिलती है, कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखो 15 नंबर, देखो सुंदरवन में देश तथा देश 2 पेड़ होते हैं। कौन था? हेताल और गोलपाक 2 पेड़ हैं। अब देखो 16 नंबर, पश्चिम का तराई अंचल देश अंचल से अधिक ऊंचा है। कौन सा? रड अंचल। 17 नंबर, मुर्शिदाबाद के दक्षिण अंचल को कहते हैं, क्या कहते हैं? दक्षिण बंग कहते हैं। तिस्ता, तोरसा आदि देश पानी वाली नदियां हैं। कहाँ? कैसा नदी है? वो बर्फीली नदी है। अब देखो 19, दक्षिण दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की दक्षिण भाग क्या कहते हैं? दार्जिलिंग का और जलपाईगुड़ी के दक्षिण भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तराई अंचल कहते हैं। अब 20 नंबर देखो, ऊंचे पर्वत श्रृंखला सिंह उच्चल पर्वत सिंह कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद। ऊंचे पर्वत सिंह को सफ़ेद होते हैं। अब देखो 21 नंबर, अनेक झरनों का पानी मिलकर नदी बनता है। अनेक देश का मिलकर पानी बनता है, नदी बनता है। अनेक झरनों को मिलकर नदी बनता है। 22 नंबर देखो, महानदी देश से निकलती है, डाउल हिल से निकलती है। महानदी डाउल हिल से निकलती है। अब देखो जंगल की और देश जाने का रास्ता भूटान है। जंगल की ओर से और भूटान जाने का रास्ता है। अब देखो बक्सा दुर्ग पर ईस्वी में ब्रिटिश ने अधिकार कर लिया था। 1860 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। अब खाली जगह तक रेल लाइन है। सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार तक रेल लाइन है। अब देखो दक्षिण जलपाईगुड़ी में देश तथा देश वन है। जालदापाड़ा और गोरुमारा राय। ठीक है, मालदा आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मालदा देश आम के लिए प्रसिद्ध है। तो फालूजी, अब मालदा फालूजी आम के लिए प्रसिद्ध है। रायगंज के
नदी के पास कुलिक है, क्या है? पश्चिम बिहार। राय नदी के कुलिक नदी के पास कुलिक पश्चिम बिहार है। अब देखो नीचे संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। दक्षिण दिनाजपुर की भूमि कैसी होती है? दक्षिण दिनाजपुर की भूमि कैसे होती है? तो उत्तर है पश्चिम भाग मालदा जिले के पूर्व भाग से सटा हुआ है। यह अनुपजाऊ सख्त अंचल है। इसकी ऊंचाई 40 से 50 मीटर है। जिले की ऊपरी भाग की भूमि को उर्वरक है। इसके साथ तराई अंचल की भूमि मिली हुई है। इसकी ऊंचाई इसका ऊंचाई इतना से इतना मीटर है। पश्चिम के पठारी अंचल के बारे में क्या जानते हो? पश्चिम का पठारी अंचल की जमीन समतल नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, मिट्टी में कंकड़ पत्थर मिली लाल अनुपजाऊ मिट्टी है। इस अंचल को पठारी भूमि कहते हैं। इस अंचल में बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर, बीरभूम, बर्धमान, पुरुलिया जिले आते हैं। रड अंचल की नदियों के बारे में क्या जानते हो? बांकुड़ा के पूर्व दिशा में से होकर दक्षिण की और दक्षिणेश्वर नदी है। इसके बीच में दक्षिण की ओर शिलावती नदी गई है। दामोदर समतल भूमि की नदी है। हुगली के पास दामोदर से मुंडकेश्वर नदी निकलती है। दामोदर हावड़ा के बीच से होकर दक्षिण की ओर मुड़ गई है। आगे जाकर हुगली नदी से मिल जाती है। बीरभूम में मयूराक्षी नदी तथा अजय नदी है। अब 4 नंबर, रड अंचल किसे कहते हैं? यहाँ की मिट्टी तथा वन के बारे में लिखो। उत्तर, इस अंचल में नदियाँ पठारी भूमि से वर्षा जल लाती है, जिससे समतल में बाढ़ आती है। इस अंचल को हम हिम बंगाल का राय अंचल कहते हैं। अब मिट्टी यहाँ देखो, यहाँ का मिट्टी उर्वरक है, उर्वरक में उपजाऊ होता है। पूरा भाग समतल है। उत्तर एवं पूर्व के किनारे की मिट्टी ऊंची है। यहाँ के मिट्टी लालिमा के लिए हुए हैं। वन कृषि कार्य के लिए बहुत पहले से वन काट कर सफाई की गई है, लेकिन कुछ पेड़ लगाए गए हैं। साल, शीशम, महोनी, शीश कदम, बबूल पेड़ हैं। अब देखो 5 नंबर, हम लोग नीचे देखते जाओ। ये बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का। आप लोग से ध्यान से देखो। हाँ, तो ध्यान से देखो कहाँ पर थे हम लोग? बर्फ का। हाँ, बर्फ वाले देखो, ये हो गया था बर्फ। पर्वत पर बर्फ क्यों जमता है? नदी का निर्माण कैसे होता है? तालाब, नदी, समुद्र आदि का पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है। किसका पानी? तालाब का पानी, नदी का पानी या समुद्र का पानी। भाप कैसे बनता है? जब अधिक गर्मी होता है ना, अधिक गर्मी होने पर वो जल क्या होता है? भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। देखोगे आप लोग घर में जब खाना बनता है चूल्हा में या गैस में, गर्म पानी जब डेगची हो या तसला हो, किसी में भी जब पानी रखते हैं, पानी जब उबलता है, उबलते हुए देखो धुआं निकलता है, वही धुआं ही हम लोग भाप है। वो भाप क्या होता है? भाप उस तरह होता है। उसी तरह समुद्र से भी गर्मी के दिन में नदी में, समुद्र में ये पानी निकल कर ऊपर जाकर जम जाता है। उसके बाद क्या होता है? वर्षा होती है। ठीक है। अब देखो भाप बनकर ऊपर चला जाता है। ऊपर की हवा ठंडी होती है, जिससे भाप जमकर जल बन जाता है। ऊपर में क्या होता है? हवा ठंडा, नीचे तो हवा गर्म होता है, लेकिन ऊपर का हवा क्या होता है? ठंड होता है, जिससे ये ऊपर भाप बनकर क्या जमकर क्या होता है? बर्फ बन जाता है, नहीं सॉरी जल बन जाता है। और पर्वत की शिखरों में अधिक ठंड के कारण तुषारपात होता है। तुषारपात में वर्षा, ठीक है, तुषार जमकर बर्फ बन जाता है। सूर्य की गर्मी के कारण बर्फ गलती है और यह गलकर नीचे आती है। यह छोटी छोटी बूंद जलधारा या नित्य प्रवाह नदी का निर्माण करती है। ऐसा भी तीस्ता भी ऐसा ही एक नदी है। अगर अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में क्यों बांटा था?
अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में क्यों बांटा था? कारण क्या था? देखो, अंग्रेज शासक को भारतीय स्वीकार नहीं थे। अंग्रेज का जो शासन जो करता है वो भारतीय लोगों है, लोग आदमी लोग को पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि भारतीय ही भारत पर शासन करे, हम भारतीय ही भारत पर शासन करे। इसलिए वो एक साथ मिलकर अंग्रेजों ने के विरुद्ध, इसलिए किन्होंने मिलकर, भारतीयों ने मिलकर, भारत के भारतीयों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ विरुद्ध लड़े। अंग्रेजों ने एक वार्तालाप एकतावद्ध लोगों को अलग करने के लिए बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। ये इतिहास में आप लोग और अधिक बड़े से बड़ा पढ़ोगे, ये छोटा सा दिया हुआ इसका बहुत बड़ा कहानी है। आप लोग इतिहास जब उठाओगे तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। अब ये देखो, सभ्यता से आप क्या समझते हो? उत्तर, सब लोगों का मिलकर एक जगह रहना सभ्य है। जैसे जो लोग आज की बहुत सी बातों से पहले अनजान थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते थे, रहने के लिए घर भी नहीं बनाते थे, रुपया पैसा का लेन देन नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा नहीं सकते थे। धीरे धीरे यही सब सीखने की प्रतिक्रिया को सभ्य होने की प्रतिक्रिया है। नहीं, ये सब सीख जाता है वो सभ्यता, सभ्य बन जाता है। सभ्य को सभ्यता कहते हैं। 8 नंबर, सुंदरबन का निर्माण कैसे हुआ? भागीरथी, पद्मा और अन्य नदियों के साथ बहकर प्रचुर मात्रा में मिट्टी आता है। इस अंचल के जमीन की ढलान कम है, इसलिए वहाँ पर मिट्टी जमने से द्वीप बन गई। इस प्रतिक्रिया में 7-8 हजार वर्ष लगा और फिर ये वन तैयार हुआ। कौन सा वन? सुंदरबन। अब देखो, मैंग्रोव वनस्पति की विशेषता का है। सुंदरबन अंचल का पानी समुद्र के कारण नमकीन है। इस नमकीन पानी में विशेष प्रकार की वनस्पति का जन्म लेती है। इसमें 2 प्रकार का जड़ होता है, एक मिट्टी के भीतर रहता है और इसे ठोस मूल कहते हैं और यह पेड़ को खड़ा रखती है। दूसरी जड़ जमीन के ऊपर रहती है, जिससे पेड़ का हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इसे श्वास मूल कहते हैं। इस प्रकार के पेड़ों को हम लोग मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, पर्वत के वन संपदा के बारे में क्या जानते हो? आप क्या जानते हो? लिख प्रश्न में लिखो, आप क्या जानते हो, ठीक है। लिखो, दार्जिलिंग जाने के रास्ते में वन मिलते हैं। जलपाईगुड़ी में, जालदापाड़ा में, गोरुमारा में वन संरक्षण क्षेत्र है। जलपाईगुड़ी के उत्तर के पर्वतीय अंचल में चारों ओर घना वन है। यहीं पर बासव, जयंती पहाड़ और प्रसिद्ध बक्सा का बाग वन है। अब देखो, दुर्ग, बक्सा दुर्ग का क्या इतिहास है? बक्सा दुर्ग के बाग वन से एक और भूटान जाने का रास्ता है, दूसरी ओर बांग्लादेश के रंगभूमि जाने का। यहाँ पर बक्सा दुर्ग है जो पहले भूटान के पास था। 1860 ईस्वी में ब्रिटिश ने दुर्ग पर अधिकार प्राप्त किया। यहाँ से दुर्ग भारत में है। अब देखो, अब नीचे देखते रहो बच्चों, फिर शुरू करते हो। बच्चों नीचे देखो बच्चों, नीचे देखो, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, ये हो गया है। अब नीचे देखते हैं 13 नंबर, सुंदरबन के संबंध में घर में, मोहल्ले में और स्कूल में बड़ों के साथ चर्चा कर नीचे की तालिका में लिखें। यहाँ तालिका मैंने इसको जो दिया गया इसको तालिका बोलते हैं, ठीक है। ये 13 नंबर है। अब देखो, सुंदरबन में तूफान की समस्या। सुंदरबन तूफान की समस्या क्या क्या होती है उसके बारे में दिया है। तो सुंदरबन में यातायात कैसा होता है, ठीक है। जो यातायात में उसमें आने जाने का साधन किस तरह से वो, और उसके बाग ना रहने पर सुंदरबन में क्या होगा, इधर है क्या। अब देखो समस्या क्या है। सुंदरबन में घने वन होने के साथ आंधी तूफान के बावजूद हवा का वेग 40 से 45% कम हो जाता है। समस्या है,
ठीक है। सुंदरबन में घनेपन होने के कारण आंधी या जो आता आंधी के बावजूद हवा का वेग 40 से 50 कम हो जाता है। अब देखो इसमें यातायात कैसे होता है, नाव द्वारा। इसमें आर पार कैसे, सुंदरबन जो है में जाते कैसे हम लोग है, नाव द्वारा। यहाँ लिखा गया है वन बाघ ना रहने पर सुंदरबन में क्या होगा, रॉयल बंगाल टाइगर एक सफ़ेद बाघ दुनिया में केवल सुंदरबन में मिलता है। ठीक है। पर्यटन तथा बाघ देखने के लिए यहाँ आते हैं। पर्यटन स्थानीय लोगों के रोजगार का आधार है। ठीक है। अब देखो 4 नंबर, उत्तर बंग में तुम्हारे नज़दीक के 5 जिलों के नाम भूमि और नदी के संबंध में लिखो। उत्तर बंग में, ठीक है। अब देखो तुम्हारा पता लिखना है यहाँ पर। अब देखिए क्या कहना है, नज़दीक के जिले, नज़दीक के 5 जिले हो गया, यहाँ पर अपना नाम दे दोगे। यहाँ नज़दीक के 5 जिले हो गया, जिलों की भूमि कैसी होती है भी लिखने हैं, जिलों में कौन कौन सी नदियाँ हैं। और दार्जिलिंग में पहाड़ी और बालू है, ठीक है, भूमि है, बालू और पहाड़ी। नदी कौन सी है, तिस्ता काला। ठीक है। जलपाईगुड़ी में भूमि कंकरी है, पत्थर है, कंकड़ का है, पत्थर का है। इसका नदियाँ को तोस्ता जल ढाका। कुछ बिहार में क्या है, बालू कंकड़ पत्थर की भूमि है। ठीक है। इसमें नदियाँ का है राय डाक। ठीक है। उत्तर दिनाजपुर में क्या है, उपजाऊ है, वहाँ की भूमि उपजाऊ है, नमी युक्त है, नहीं मैंने हल्का भेजा हल्का भेजा हुआ। ठीक है। दक्षिण दिनाजपुर में है नमीयुक्त अनुपजाऊ, नमीयुक्त है लेकिन अनुपजाऊ है, उसमें उपज नहीं होता है। इसका कौन सी महानदा हो गया, महानंदा। और दक्षिण दिनाजपुर के पूर्ण भरवा। ठीक है, पूर्ण भरवा नदी। अब उत्तर बंग के अन्य पशुओं एवं पेड़ों पौधों से किन किन को किस किस को तुमने देखा है, इसके बारे में लिखो। कौन कौन से पेड़ पौधे देखे हैं, किस किस से पशु पक्षी देखे हैं। पेड़ देखे हैं सौगन, साल, चिलोनी, खैर, सीमर, गमहर आदि के पेड़ हैं। पशु कौन है, एक सिंग वाला गेंडा, चीता, बाघ, हाथी, भालू। ठीक है, बाइसन इत्यादि। अब देखो नीचे 3 नंबर, देखो पृष्ठ इतना कराओ, मानचित्र के आधार पर ढूंढ कर इसे लिखे। मानचित्र लोग देखेंगे, आगे शहर, सदर या शहर एवं जिलों के नाम, जिले में किस दिशा में है, किस अंचल में है, शहर की विशेषता। ठीक है। दार्जिलिंग का पश्चिम में, इसका कौन सी, ये क्या है, जिले का अंचल उत्तर बंग है। ये मॉल, चिड़ियाघर, रोपवे, टॉय ट्रेन, चाय बागान, बर्फ से ढका कंचनजंगा पर्वत है। ठीक है। अब जलपाईगुड़ी में क्या है, ये जलपाई दार्जिलिंग जिले में है, ये जलपाईगुड़ी में, ये पश्चिम में है, ये उत्तर बंग। तिस्ता करली नदी के किनारे फार्मेसी कॉलेज। ठीक है, फार्मेसी। अब देखो अलीपुरद्वार, ये अलीपुरद्वार जिला में है, पूर्व में है, उत्तर बंग। ये बक्सा के जंगल का प्रवेश द्वार है, पर्यटक केंद्र है, धान चाय लकड़ी का व्यवसायिक केंद्र है। रायगंज दक्षिण में है, उत्तर बंग, पश्चिम बिहार नहीं है, बिहार है, मगर पश्चिम का जो होता है वो बिहार से। उत्तर दिनाजपुर, बलूर घाट में कौन पूर्व दिशा में है, उत्तर बंग में। अनेत्री नदी के पास है कानूनी कॉलेज और अंतिम स्टेशन है, अंतितम स्टेशन है इंग्लिश बाजार, मालदा जिले में पूर्व में है। उत्तर बंग महानदी के किनारे आम का शहर है, विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। देखो बहरमपुर, ये मध्य में है, मध्य इसका दिशा है मध्य में, राइट अंचल में है। रेशम, सिल्क, पीतल के बर्तन का निर्माण केंद्र है, मुर्शिदाबाद में है। ठीक है। सिवड़ी, ये बीरभूम में है, सिवड़ी कहाँ है, बीरभूम में है, मध्य प्रदेश। राउर अंचल तात एवं सिल्क की साड़ी बनती है। 12 किलोमीटर दूर पेकरेश्वर ताप विद्युत केंद्र है। कृष्णानगर पूर्व में है, राड़ अंचल, मिट्टी की गुड़िया, सरपुड़िया प्रसिद्ध है। ये नदिया जिला में है। बर्धमान जिले में मध्य में है।
रॉड ये सीताभोग तथा महिदाना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो पुरुलिया। पुरुलिया ये पुरुलिया जिले में उत्तर में है, पठारी अंचल है। छाव प्रसिद्ध है, यहाँ छाव नृत्य प्रसिद्ध है। करीब के ही अयोध्या अयोध्या पर्वत है। मेदिनीपुर ये पश्चिम मेदिनीपुर तालुका मध्य में है, पठारी भाग है। ठीक है, इसके बाद इसके पुराना नाम है तर्मलिपि। ठीक है, अब इसके यहाँ पर तो कक्षा नदी के किनारे अवस्थित है। तालुका उत्तर प्रदेश में सुंदरबन, पुराना नाम तर्मलिपि है। ये पूर्वी मेदिनीपुर में है। धान पान केला फूल और हिल्सा मछली का व्यावसायिक केंद्र है। कहाँ पर? तमलुक में। ठीक है, तमलुक। अब देखो यहाँ हावड़ा, देखो हावड़ा में क्या है? हावड़ा में पूर्व में है, रॉड अंचल है। ये बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पर। ठीक है, ये हावड़ा जिले में है। चुचुड़ा ये मध्य में है, ये हुगली जिला में है। रॉड अंचल हुगली के किनारे जीटी रोड के दोनों तरफ बसा हुआ दर्शनीय स्थल है। अब देखो नीचे दी गए शहर जिस जिले का अंचल में है उसकी विशेषता लिखें। सिवड़ी, करसिंगा, हल्दिया, ये सब जो आसनसोल, ये सब बताए। अब देखो शहर, जिले का नाम, अंचल। सिलीगुड़ी पूर्व में पर्वतीय है। उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज है। करसिंगा ये दार्जिलिंग उत्तर में है, पर्वतीय सतह, नैरो गेज ट्रेन है। अब देखो ये प्रचुर चाय बागान है, ये सफ़ेद आर्किटेक्चर है। हल्दिया पूर्व में है, सुंदरबन है, समुद्र के किनारे है। ठीक है, पूर्व मिदनापुर में है। अब देखो आसनसोल दक्षिण में है, पठारी अंचल है। कोयला का खदान, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रसिद्ध इस्पात कारखाना। अब दीघा दक्षिण में, सुंदरबन है, समुद्र के किनारे, पर्यटक स्थल, काजू बादाम संघ का काम। ठीक है, बोलपुर मध्य में है। रॉड विश्व भारती विद्यालय है, हस्तशिल्प के प्रसिद्ध है। बोलपुर बीरभूम जिले में। अब देखो ये, ठीक है, डायमंड हार्बर है, दक्षिण में सुंदरबन, ये मत्स्य बिक्री केंद्र है। ये दक्षिण 24 परगना में है। ये कहाँ है? दक्षिण 24 परगना में है। कल्याणी का उत्तर में है, रॉड अंचल है। ये परिकल्पित शहर, ये विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, विभिन्न कारखाने हैं। नवद्वीप कहाँ? नदिया में है, पूर्व में अंचल है। यह भागीरथी तथा जंगाली के किनारे अवस्थित है। तात चैत्य देव का जन्मस्थान। ये काथी ने पूर्व मिदनापुर में है। दक्षिण में सुंदरबन, कृषि मत्स्य वाणिज्य केंद्र, समुद्र के निकट अवस्थित है। तारकेश्वर दक्षिण में है। रोड अंचल आलू अंचल के अवस्थित है। हिमघर कृषि वाणिज्य के रूप में है। ठीक है, ये प्रसिद्ध है। तारकेश्वर कहाँ है? हुगली जिले में है। डांगकुली ये भी हुगली में है, पूर्व दिशा में है। रोड ये रेलवे स्टेशन, कोल कॉम्प्लेक्स तथा दूध संरक्षण केंद्र है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, बाय।